वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी रिसेंट में क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में अभी रिसेंट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। तो एक्सरसाइज 5.5 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहूंगा। पहला, सभी लोग अपने सामने एक्सरसाइज 5.5 का एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे। दूसरा, पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि अगर से आपको कोई कंटेंट लगे कि ये मुझे लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। यदि मैं बीच में कोई भी क्वेश्चन दूं तो आप उसे सॉल्व कर सकें। तीसरा, यदि कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? हमारा आज का टारगेट है बच्चा पार्टी, हमारा आज का टारगेट है एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो देखिए, अगर से क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स से बात करें तो बेटा आज में हमें लिखा हुआ है, हमें क्या दिया है, कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy by dx, find dy by dx of the function of the function of the function given in exercises, given in exercises, given in exercises 12 to 15, मतलब 12 से 15 नंबर क्वेश्चन तक में हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर से हमें 12 से 15 में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला यानी जो 12 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, वो हमारे पास है x टू द पावर y, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए, तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें पहले जो गिवन है, क्यों ना पहले उसको लिख लें। तो बेटा यहाँ पर हमें गिवन क्या है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। मैंने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बेटा ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1। सही है। अब चूंकि देखिए बीच में प्लस या माइनस है तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो जाएगा डी एक्स टू द पावर y अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू द पावर x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपको तो पता ही है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो इसको जीरो लिख लिया और इसको बोल दिया इक्वेशन। अब बच्चा पार्टी हमें करना क्या है, अगर से आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर जो दोनों टर्म्स है ना, दोनों एक्सपोनेंशियल है। दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियल, और दोनों का पावर वेरिएबल है। तो चूंकि दोनों एक्सपोनेंशियल है, दोनों का पावर वेरिएबल है, तो हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि y1 इज इक्वल टू है x टू द पावर y। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा यदि बेस और एक्सपोनेंट दोनों में वेरिएबल हो तो हम लॉग लेते हैं, यानी हम यहाँ पर लॉग लेंगे। तो हो जाएगा लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। अब भाई बताइए कि किसी भी लॉग में जो इनपुट का पावर होता है वह सीधा लॉग के बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग y1 इज इक्वल टू y log x। अब हम लोग दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो यदि दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y इंटू log x, y इंटू log x। देखो बेटा यहाँ पर सीधा चेन रूल लगेगा और मैंने बहुत बार इसको लगा के दिखाया है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल डायरेक्ट लिखने वाला हूँ।
तो ये आ जाएगा 1/y1 dy1 बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए अगर से इस वाले टर्म को आप ध्यान से देखोगे तो यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो भैया जहां पर भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और हमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो जब हम किसी एक का करेंगे डिफरेंशिएशन तो दूसरा देखेगा, मतलब यहाँ पर log x देखेगा और पहला डिफरेंशिएशन होगा y का और उसको हम लोग लिख देंगे dy बाई dx। लेकिन वही है कि अपना टाइम आएगा, यानी बेटा अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो इस बार y देखेगा तो प्लस y डी dx ऑफ log x, सही है। अब यदि मैं चाहूं तो इन प्लेस ऑफ y1 बेटा x टू द पावर y पुट कर सकता हूं, तो जब पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर y डी dx ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू log y dy बाई dx प्लस बेटा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो इसको लिख देंगे प्लस y बाई x, और यह x टू द पावर y डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो dx टू द पावर y अपॉन dx इज इक्वल टू x टू द पावर y इन ब्रैकेट log y dy बाई dx और प्लस आ जाएगा y बाई x। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमें इसके सेकेंड हिस्से को डिस्कशन करना है, यानी कि हमें डिस्कशन करना है y टू द पावर x का, ठीक है। अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है y टू द पावर x का। चलिए तो y टू द पावर x को क्या करते हैं y2 मान लेते हैं, है ना। सपोज कर लेते हैं कि y2 इज इक्वल टू है y टू द पावर x, बेटा अगेन दोनों साइड का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y2 इज इक्वल टू log y टू द पावर x, और हमको तो पता ही है कि log में जो इनपुट का पावर होता है बेटा वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा log y2 इज इक्वल टू x इंटू log y। अब मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी dx ऑफ log y2 इज इक्वल टू डी dx ऑफ x इंटू log y, सही है। अब log y2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये आ जाएगा 1/y2 इंटू dy2 बाई dx इज इक्वल टू, बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो जब मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो log y देखेगा, तो ये हो जाएगा log y इंटू डी dx ऑफ x प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x देखेगा, तो हो जाएगा डी dx ऑफ log y। बेटा चूंकि चेन रूल लगेगा तो मैं कुछ चीजें डायरेक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर कुछ प्लेसेस पर चेन रूल लगेगा, लेकिन चूंकि हम कुछ चीजें डायरेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि चेन रूल के बारे में मैंने डेप्थ में और बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसलिए चेन रूल को अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। तो ट्राई टू ऑब्जर्व योर आंसर। तो बेटा किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1/y2 dy2 बाई dx इज इक्वल टू, बेटा ये आ गया हमारे पास log y प्लस x इंटू log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/y dy बाई dx, और बेटा यह y2 डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जब राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा जी तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा dy2 बाई dx इज इक्वल टू y2 इन ब्रैकेट log y प्लस x बाई y dy बाई dx, सही है जी। अब यहां पर ध्यान से देखो, यदि मैं चाहूं तो इन प्लेस ऑफ y2 के प्लेस पर बेटा मैं y टू द पावर x लिख सकता हूं, तो जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा डी y टू द पावर x अपॉन dx इज इक्वल टू y टू द पावर x इन ब्रैकेट log y प्लस x बाई y dy बाई dx, ये हो गया हमारे पास, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। बेटा अब यदि आप इक्वेशन 1 और 2 और 3 को ऑब्जर्व करोगे, यानी यहां पर हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को यदि ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि बेटा यहां पर हम dx टू द पावर y बाई dx की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, dy टू द पावर x बाई dx की जगह पर
हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम दोनों वैल्यूज को पुट करें। तो बेटा पुट थोड़ा सा ऐसी जगह पर करेंगे कि हमें दिक्कत ना हो, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें फाइनली क्या था, हमारे पास था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू जी। तो चलिए अगर से हम इसकी बात करें तो बेटा ये आ जाएगा एक्स टू द पावर वाई इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा y बाई एक्स प्लस प्लस log x dy बाई डी एक्स, सही है। प्लस अगर हम लोग इसके वाले डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो बेटा ये आया होगा y टू द पावर x इन ब्रैकेट x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही दोनों आया होगा। अब बेटा हमें वैल्यू निकालना है dy बाई डी एक्स का, तो सबसे पहले हम x टू द पावर y का अंदर करते हैं मल्टीप्लाई। तो बेटा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x टू द पावर y इंटू log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस सिमिलरली y टू द पावर x क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन y टू द पावर 1 dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x log y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा कि जितने dy बाई डी एक्स वाले टर्म है ना, जितने भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको मैं एक साथ लिख लेता हूं। जैसे एक टर्म dy बाई डी एक्स का यहाँ पर है और एक टर्म dy बाई डी एक्स का यहाँ पर है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। और बेटा एक चीज समझो कि अगर से किसी भी एक्सपोनेंशियल का बेस सेम हो और वह डिवीजन के फॉर्म में हो तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बेटा यहां पर आ जाएगा y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1 प्लस सिमिलर प्रोसेस इसको लिखेंगे y टू द पावर x इंटू लॉग y, ये दोनों टर्म एक साथ हो गए। और यदि मैं इन दोनों में से dy बाई डी एक्स एज ए कॉमन ले लेता हूं तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा अब चूंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले कंप्लीट टर्म को हम लोग राइट में भेज देते हैं। तो जब इस वाले कंप्लीट टर्म को हम लोग राइट में भेजेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x टू द पावर y log x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y, ये हो गया हमारे पास। अब यदि ये हमारे पास हो गया तो बच्चा पार्टी अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने फाइनल आंसर की तरफ मूव करना है। यानी कि हमें यदि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो dy बाई डी एक्स को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म्स हैं बेटा उनको हम राइट में भेजेंगे। तो यह हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा डिवीजन, और जब डिवीजन होगा तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y डिवाइडेड बाई x टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो बेटा यहां से आप एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो कि भाई साहब जहां पर भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स दिखे और दोनों टर्म्स का पावर और बेस दोनों वेरिएबल हो तो ऐसी अवस्था में उनका सेपरेट डिफरेंशिएशन करो और उनको उनके कंसल्टिंग प्लेस पर पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 12 किसी तरीके से संपन्न हुआ। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y। अब यहां पर भी स्पष्ट है कि दोनों एक्सपोनेंशियल है और दोनों का बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है। तो अब यदि हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो श्योर है कि दोनों तरफ का हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि टेकिंग
लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड का हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। थोड़ा जब दोनों साइड का लॉग लेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। अब देखो बेटा, इनपुट का पावर जो भी होता है लॉग में वो सीधा मल्टीप्लाई होता है, इनपुट का पावर जो भी होता है लॉग में वो सीधा मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x। अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग एक्स। अच्छा बेटा, दोनों में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यदि यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो जब किसी एक का डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा दूसरा देखेगा, यानी सबसे पहला डिफरेंशिएशन हम करेंगे x का तो log y देखेगा, तो बेटा ये आ जाएगा log y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है log y का तो x देखेगा, तो x इंटू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y, है ना। तो मतलब अगर से जहां पर भी आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट करना है तो सीधा सीधा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा लेकिन बारी बारी से। तो जब आप एक का डिफरेंशिएशन करोगे तो दूसरा उसमें देखेगा, कुछ भी नहीं कर सकता वो। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट में, तो बेटा ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो जब हम लोग log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y देखेगा, मतलब ये हो जाएगा y इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x दिखेगा, तो log x इंटू हो जाएगा dy बाई dx। अच्छा बेटा एक चीज समझिएगा, जहां पर भी चेन रूल आएगा वहां पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे विदाउट कुछ भी समझाए, क्यों, क्योंकि चेन रूल को मैंने बहुत बार समझा दिया है। फिलहाल तो ये देखिए किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया log y प्लस x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। लॉग y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, बेटा देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x तो y बाई एक्स प्लस हो जाएगा हमारे पास log x dy बाई dx। अब भाई जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और हमें जिस अननोन की वैल्यू निकालनी है वह एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो चूंकि हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है और log x से dy बाई dx को मैं लेफ्ट में भेजूंगा, तो बेटा यह पॉजिटिव का लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, और log y को मैं राइट में भेजूंगा और यह पॉजिटिव का राइट में जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए क्या आएगा, यह आ जाएगा x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस log y। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब एक बात बताइए, यदि मैं चाहूं तो इन दोनों टर्म में से कैन आई टेक डी वाई बाई डी एक्स एज ए कॉमन, इन दोनों में से मैं डी वाई बाई डी एक्स एज ए कॉमन ले सकता हूं। तो बेटा यदि मैं यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स, यही बचेगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू बेटा सेम प्रोसेस यहां पर है y बाई एक्स माइनस लॉग y, सही है। अब dy बाई डी एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो राइट में चला जाएगा, तो बेटा यह मल्टीप्लीकेशन राइट में जाके डिवीजन हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस लॉग y डिवाइडेड बाई x बाई वाई माइनस लॉग x, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से जहां पर भी आपको बेस और एक्सपोनेंशियल दोनों वेरिएबल दिखे तो विदाउट टेकिंग लॉग यू कैन नेवर सॉल्व योर क्वेश्चन। तो आप दोनों साइड का लॉग लीजिए और अपने क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करिए। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी यू विल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, फिर भी यदि आप चाहेंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से 14 नंबर क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना चाहिए। तो बेटा 14 नंबर क्वेश्चन इज फॉर यू। ये क्या है, cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x।
हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो बच्चा पार्टी प्लीज अपने वीडियो को पॉज करिए और लगभग 3 से 4 मिनट का समय लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। टेक 3 to 4 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3 से 4 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपने आंसर को एनसीईआरटी खोलें तो वेरीफाई करिए, और वेरीफाई करने के बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग यदि बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15, यदि हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बेटा ये है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। बेटा देखो, एक तरफ एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन एक्सपोनेंशियल का भी बेस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तरफ का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके काम चला सकते हैं। तो यदि हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो पहले मैंने दोनों तरफ का डायरेक्ट ले लिया डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो y दिखेगा, मतलब ये हो जाएगा y इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, y का, तो x दिखेगा, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया इज इक्वल टू। बट अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो e का जो पावर है ना, e का जो पावर है ना वो है x माइनस वाई, यानी कि फंक्शन का वेरिएबल है x माइनस वाई जबकि d का वेरिएबल है x, यानी दोनों मैच नहीं की। अब दोनों मैच नहीं किए उठा, इसका मतलब यहाँ पर चेन रूल लगेगा, और चेन रूल में चूंकि बेस कांस्टेंट है तो डाउन टू अपवर्ड चलेंगे। तो बेटा पहले e का करेंगे, तो x माइनस वाई विल ट्रीटेड एज ए सिंगल वेरिएबल, तो ये हमारे पास आ जाएगा e के पावर x माइनस वाई। अब फिर किसका करेंगे, x माइनस वाई का करेंगे, तो बेटा ये सीधा कर देते हैं 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब हमें क्या करना है, किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो बेटा ये आ गया y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा ई टू द पावर एक्स माइनस वाई का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई ही आएगा, और ये दूसरे वाले के साथ करेंगे तो माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए मैंने क्या कहा था, चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे टर्म्स एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो बेटा यह नेगेटिव है, लेफ्ट में आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यह पॉजिटिव है, राइट में जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, यह नेगेटिव था, लेफ्ट में आगे पॉजिटिव हुआ, तो प्लस ई टू द पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई, और बेटा यह पॉजिटिव था, राइट में जाके नेगेटिव, माइनस वाई हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, दोनों में से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स एज ए कॉमन ले सकते हैं, तो यदि हम दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x प्लस ई टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई माइनस वाई यहाँ पर आ जाएगा, और बेटा यह टर्म मल्टीप्लीकेशन है, राइट में जाके डिवीजन होगा। अब यदि राइट में जाके डिवीजन होगा तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x प्लस ई टू द पावर x माइनस वाई, और बेटा ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो भाई साहब कहने का सेंस ये है कि अगर से कभी भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो घबराने का नहीं, अगर से आपको डिफरेंशिएशन करना है तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करिए और स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि स्टेप बाय स्टेप आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सची दीज ऑल क्वेश्चंस आर टू इजी, ये सारे के सारे प्रश्न इतने आसान हैं कि आप खुद से इनका अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस होता यही है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। तो बेटा अपना पेशेंस बनाए रखिए, हर एक स्टेप को प्रॉपर वे में समझिए और समझने के बाद अपने विचारों को पुट करना सीखिए। जिस दिन आपने इतना सीख लिया तो आपसे एनसीईआरटी क्या जेईई मेन और जेईई एडवांस के भी कोई क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। तो चलिए फिलहाल 15 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बड़ा ही सही क्वेश्चन है, तो थोड़ा पहले क्वेश्चन नंबर 16 को लिखना पड़ेगा।
16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द function, find the derivative of the function given by f of x is equal to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8 into 1 plus x to the power 8. ठीक है, एक and hence find f dash 1 and hence find f dash, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। चलिए इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा यदि हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो देखिए हमें फंक्शन क्या दिया है, हमें फंक्शन के तौर पे दिया है 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8। लेकिन बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स थोड़े से ज्यादा हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स को कम करने की कोशिश करेंगे। और वह कैसे होगा, मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 है, तो बेटा मैंने न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस एक्स का कर दिया मल्टीप्लाई। अब यदि मैं ऐसा मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स। सही है जी। अब एक बार फिर से ध्यान से देखो बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब हम लोग इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स। सही है, फिर से ध्यान से देखिएगा, तो बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगेन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर से हम लोग अगेन यहाँ पर बात करें तो ये भाई साहब स्पष्ट तरीके से देख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 16 अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा बेटा एक बात बताइए कि यदि मैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या उससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 16 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार हैं। तो बेटा जब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा f डैश x और ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 16 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो बेटा जहां पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिलता है तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब बेटा पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो पहला डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का, तो जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा तो डिनोमिनेटर देखेगा, यानी ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 16 माइनस 1। सही है, फिर माइनस, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर देखेगा तो x टू द पावर 16 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे प्रोसीड कर ले, तो बेटा यहाँ पर x माइनस 1 तो ब्रैकेट में रहेगा, x टू द पावर 16 का क्या हो जाएगा 16 इंटू एक्स टू द पावर 15 माइनस x टू द पावर 16 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा जब हम इसका मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे
तो ये आ जाएगा 16x टू द पावर 15 और -1 का करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 16x टू द पावर 15। बेटा यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पर 6 है ना, x इंटू एक्स टू द पावर 15 और यहाँ पर करेंगे तो -x टू द पावर 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यदि इसके आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 x टू द पावर 16, सॉरी 16 बेटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर से देखोगे तो 16 x टू द पावर 16 में से यदि एक x टू द पावर 16 जाएगा तो यहाँ पर 15 x टू द पावर 16 बचेगा ना, और माइनस बचेगा 16 x टू द पावर 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बेटा ये हो जाएगा अपना आंसर। अगर से अब हम यहाँ पर हम बात करें कि सर जी क्या x इज इक्वल टू 1 पर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो बेटा देख लेते हैं। अगर से x इज इक्वल टू 1 पर इसके सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो बेटा x इज इक्वल टू 1 पर न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा है। और जहां पर भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना है मतलब वहां पर लिमिट सॉल्व होगा, तो बेटा यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यानी f-1 निकालने के लिए हमें यहाँ पर लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा ये हो जाएगा 15 इंटू एक्स टू द पावर 16 माइनस 16 इंटू एक्स टू द पावर 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि 0/0 फॉर्म बना रहा है तो हम लोग यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। बेटा एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में। तो बेटा जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 15 इंटू 16 इंटू एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा 15, सही है ना। x के पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 माइनस 16 इंटू 15 x के पावर 14, और बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। और जब डिनोमिनेटर का करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है 2 टाइम्स x माइनस 1। बेटा अगेन अगर से मैं हमें 1 पे लिमिट निकालना है, यह ध्यान रखना है, तो अगेन अगर से मैं x की जगह पर 1 रखूं तो बेटा एक बार फिर ये 0/0 का फॉर्म ही बनाएगा। तो अगर से एक बार फिर ये 0/0 का फॉर्म ही बनाएगा मतलब यहां से एक बात स्पष्ट है भाई साहब कि हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब हमें इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो इस बार इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 15 इंटू 16 इंटू बेटा ध्यान से देखिएगा यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15x के पावर 14 माइनस 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू एक्स के पावर 13 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2। अब बेटा ध्यान से देखो तो 15 इंटू 16 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 15 इंटू 16 दोनों में से कॉमन ले लिया। तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा 15 माइनस 14, क्योंकि मैंने x की जगह पर 1 पुट कर दिया और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। अब यदि इसको आगे हम और सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ध्यान से देखिएगा 2 8 जा आ जाएगा 16, तो 15 8 जा होता है 120, तो 120 इंटू आ जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा 120। सो f-1 की जो वैल्यू आएगा वह आएगा 120। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा बेटा, हमने ये सीखा कि यदि हमें किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और उस पॉइंट पर फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा है तो ऐसी अवस्थाओं में हमें लिमिट लेकर क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बच्चा पढ़ी देखिए ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी कैलकुलेशन है तो प्लीज पेशेंस को बनाए रखिएगा और एक एक बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। 17 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा।
कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा यहाँ पर। बेटा 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट ठीक है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 in three ways mentioned below. In three ways mentioned below. तीन तरीके से हम इसको सॉल्व करें। फर्स्ट, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, पहला क्या है कि या तो प्रोडक्ट रूल लगाकर इसको डिफरेंशिएट करें। सेकेंड, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, बाय expanding the product by expanding the product to obtain a single polynomial, single polynomial। और थर्ड, by using logarithmic डिफरेंशिएशन। इन तीन तरीके से हमें इसको करना है डिफरेंशिएट। तो चलिए बच्चा पार्टी, देखिए मैं आपको बता दूं कि यह सीधा सीधा क्वेश्चन है आपके पेशेंस को चेक करने। जिसने धैर्य बनाए रखा उसको तो आंसर मिलेगा, और जिसने धैर्य नहीं बनाए रखा बेटा उसको हो जाएगा दिक्कत। तो यदि हम इसके सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, मुझे लगा कि मुझे आपको ये क्वेश्चन देना चाहिए, बट फाइनली आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कंसिडर कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये आ जाएगा dy by dx is equal to ddx of x square minus 5x plus 8 into x square plus 7x plus 9। ये हमारे पास है। और आपको एक बात अच्छे से पता है बच्चा पार्टी, मान लीजिए मैंने यहाँ पर dy by dx लिख दिया। यदि किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो जब हम एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा देखेगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 देखेगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा बच्चा पार्टी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का। ठीक है, फिर प्लस, अब जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया छोड़ दो, अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करूं तो पहला वाला देखिएगा, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार। यदि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार है, सो व्हाट कैन वी डू हियर, यहां पर हम लोग एक बात लिख सकते हैं क्या, कि dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब बेटा जब मैं डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा तो मैंने एक बात बोला था कि यदि बीच में प्लस या माइनस हो तो सबका सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x और 5x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -5। सिमिलर प्रोसेस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू, बेटा फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस 7, और आपको तो पता ही है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब इसके आगे सिंपलीफाई करने की जिम्मेदारी आपकी। क्यों आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बेटा अब इसके आगे सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और लाइक टर्म को आपस में कंबाइंड करना है। तो भाई ये आगे का टारगेट आपका होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, बाय एक्सपेंडिंग इट, इसका एक्सपेंशन करके हमें करना है।
तो बेटा y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इंटू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। चलिए अब हम लोग इसका एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं। तो बेटा पहले हम लोग लेंगे एक्स स्क्वायर और इसके तीनों टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 5x माइनस 5x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 7x का मल्टीप्लाई करेंगे आप सबके साथ, तो बेटा ये आ जाएगा प्लस का 7x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर, बेटा 7x का इससे करेंगे तो, और प्लस आ जाएगा 8 7 जा 56x, फिर प्लस 9 का मल्टीप्लीकेशन अब सबके साथ होगा। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 45x प्लस आ जाएगा 72। चलिए अब करते हैं सिंप्लीफाई। लाइट टर्म को हमें करना है कंबाइन। तो बेटा x टू द पावर 4 तो कोई दूसरा है नहीं, तो x टू द पावर 4 को तो x टू द पावर 4 ही रहने देते हैं। अब देखिए 5x क्यूब और 7x क्यूब मिलके प्लस का बचेगा हमारे पास 2x क्यूब। अच्छा स्क्वायर वाला देखते हैं, तो बेटा यहाँ पर है 8x स्क्वायर में से माइनस 35x स्क्वायर जाएगा तो माइनस 27x स्क्वायर बचेगा, और उसमें से यदि 9x स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो माइनस 18x स्क्वायर आएगा। तो बेटा ये आ गया माइनस 18x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, x वाले को देखना है। तो बेटा 56x में से जब 45x जाएगा तो ओनली 11x बचेगा, है ना, ओनली 11x बचेगा, और प्लस का बच जाएगा 72। सही है। अब हम लोग दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार है। तो बेटा यदि हम लोग दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ddx ऑफ x टू द